साल 1985 पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव रायगंज, जहां तीस्ता नदी चांदी की तरह चमकती थी, लेकिन यह चमक अपने भीतर एक भयावह रहस्य छुपाए हुए थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में सिमट जाते, दरवाजे बंद कर लेते, जैसे कोई अनदेखी आत्मा बाहर मंडरा रही हो। कहते हैं रात के अंधेरे में नदी किनारे से घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, छन 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 छन, जैसे कोई स्त्री वहां नृत्य कर रही हो। लेकिन जिसने भी इसे देखने की हिम्मत की, या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। 45 वर्षीय प्रोफेसर अद्वैत चौधरी, जो लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध कर रहे थे, इस रहस्य से मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी 18 वर्षीय बेटी नीलिमा, जो विज्ञान की विद्यार्थी थी, इस तरह की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से इस बारे में पूछा। जैसे ही उन्होंने तीस्ता का नाम लिया, रामू काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी बूढ़ी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बहुत साल पहले जमींदार की बेटी अनामिका ने एक गरीब किसान ललित से प्रेम कर लिया था, लेकिन यह प्रेम उसके पिता को स्वीकार नहीं था। जमींदार ने ललित को बेरहमी से मरवा दिया। अनामिका पागल हो गई। वह हर रात नदी किनारे अपने प्रेमी को खोजने जाती रही और एक दिन खुद भी लापता हो गई। उसके बाद से हर रात नदी किनारे से घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो। नीलिमा हंसी, ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। अद्वैत ने भी इसे सिर्फ एक दंतकथा माना और इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय लिया। रात के 12 बजते ही अद्वैत और नीलिमा तीस्ता नदी के किनारे पहुंचे। चांदनी रात में पानी चमक रहा था, चारों ओर सुनसान था, पर अचानक छन 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 छन, नीलिमा का दिल जोर से धड़क उठा। कहीं से घुंघरुओं की हल्की हल्की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाजें आ रही थीं। अद्वैत ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा अचानक तेज हो गई और टॉर्च बुझ गई। फिर उन्होंने देखा, नदी के किनारे एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा उदास था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। ललित, कहां हो तुम? उसकी करुण आवाज ने नीलिमा के शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। अद्वैत ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। जैसे ही उसकी गहरी शून्य जैसी आंखें अद्वैत से मिली, एक सर्द लहर उनके शरीर में दौड़ गई। मैं अनामिका, मैं अपने ललित को ढूंढ रही हूं। मौत का साया अचानक छप छप छप, पानी में डूबने की आवाज आई। नीलिमा ने नदी की ओर देखा तो उसे लगा कि कोई हाथ पानी से बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पापा, यहां से भागो! अद्वैत और नीलिमा बेतहाशा भागे। उनके पीछे से घुंघरुओं की आवाज तेज और भयानक होती जा रही थी। सुबह गांव वालों को सब बताने के बाद रामू काका बोले, मैंने तुमसे कहा था, जो भी तीस्ता के किनारे जाता है उसे अनामिका की आत्मा बुला लेती है। उस रात के बाद अद्वैत और नीलिमा ने कभी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जो कोई भी तीस्ता के किनारे रात में जाता है, उसे घुंघरुओं की गूंज सुनाई देती है और कभी कभी कोई अनदेखी शक्ति उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। क्या आप हिम्मत करेंगे तीस्ता के किनारे जाने की? था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक काला भूत रहता है, जो रात के अंधेरे में जंगल में जाने वालों को हमेशा के लिए गायब कर देता है। इस डर की वजह से कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह डर ही तो था जो रवि और विजय को चुनौती की तरह महसूस हुआ। एक रात उत्सुकता और साहस से भरे इन दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। चांदनी रात थी, लेकिन जैसे ही वे जंगल के भीतर घुसे, अंधेरा घना होता गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और उल्लुओं की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। टॉर्च की हल्की रोशनी में झाड़ियों की परछाइयां अजीब सी शक्लें बना रही थीं, मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों के दिल जोर से धड़क उठे। विजय ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक भयानक काली आकृति, जिसकी जलती हुई लाल आंखें थीं, वह आकृति धीरे धीरे हंसने लगी। एक भयानक खौफनाक हंसी जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भर गई। फिर वह आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ी।
डर से दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराकर वे पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ पड़े। उनके कानों में अब भी वह डरावनी हंसी गूंज रही थी। हांफते हांफते जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बुजुर्गों को बताई। बुजुर्गों की आंखों में अजीब सा दर्द था। उन्होंने बताया कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक भूली भटकी आत्मा थी जो बरसों पहले जंगल में हुई एक दर्दनाक घटना का बदला लेने के लिए भटक रही थी। उस रात के बाद पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी ने भी फिर कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रवि और विजय के दिलों में अब भी उस काली आकृति की लाल जलती आंखों की याद जिंदा थी, जो शायद उन्हें हमेशा के लिए डर के साए में जीने पर मजबूर कर चुकी थी।